हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक और नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लिखा है द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। टू फ्रेंड्स मीन्स होता है दो मित्र, एंड मीन्स और बियर मीन्स भालू। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि दो मित्र और भालू। अब आगे लिखा है कि वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र। वे आर ट्रेवलिंग, यहाँ पर वेयर और ट्रेवल में आंजी फॉर्म इसलिए लगा है क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूस है और पास्ट के कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर और मेन वर्ब में आंजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसका हिंदी अनुवाद होता है कि वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वेयर यानी थे और ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा कर रहे, यात्रा कर रहे। अभी इसका पूरा हो जाएगा कि एक बार दो मित्र यात्रा कर रहे थे। अब थ्रो मतलब होता है कि से होकर या फिर के माध्यम से भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर से होकर ज़्यादा उचित है। आ फॉरेस्ट में लिखा है, आ फॉरेस्ट मीन्स एक जंगल। अब ये पूरा वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। तो लिखा है कि वंस यानी कि एक बार दो मित्र एक जंगल से हो करके यात्रा कर रहे थे। उसके बाद लिखा है सडनली यानी कि अचानक से। दे यानी कि वे या फिर उन्होंने। सा मीन्स देखा। यहाँ पर भी आप एक वाक्य सीधे कंप्लीट कर सकते हो कि दे सा, ये पास्ट का इंडिफिनिट है। दे सा यानी कि उन्होंने देखा। क्या देखा? अ वियर यानी कि एक भालू। कमिंग यानी कि आते हुए। टूवर्ड यानी कि की ओर या फिर की तरफ। देम यानी कि उनके या फिर अपने। ये सेंटेंस के कंडीशन के हिसाब से हम लिखते हैं। तो हो जाएगा कि उन्होंने अपनी ओर एक भालू को आते हुए देखा। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा। उसके बाद लिखा है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स। अगर कोई दो वर्ड ऑफ से जुड़ा है तो उसका हम पीछे से लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ तक का क्या अनुवाद हो जाएगा कि मित्रों में से एक। वन ऑफ द फ्रेंड्स यानी कि मित्रों में से एक। चाहे एक साथ लिख लो ऐसे, मित्रों में से एक। ये हो जाएगा आपका वन ऑफ द फ्रेंड्स। क्विकली यानी कि जल्दी से। और क्लाइंबेड यानी कि चढ़ गया। ऑफ ट्री यानी कि एक पेड़ पर। बिकॉज क्योंकि। ही न्यू, ही यानी कि वह। न्यू यानी कि जानता था। हाउ टू क्लाइंब कि कैसे चढ़ा जाता है। ये तो हो गया आपका कि कैसे वर्ड लिखा है। लेकिन अगर कहीं भी आपको ये दिखा मिले कि ही न्यू हाउ टू क्लाइंब, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि उसे चढ़ना आता था। अब था क्यों लिखा है? क्योंकि ये न्यू लिखा है। अगर नो लिखा होता तो उसे चढ़ना आता है या फिर उसे वह चढ़ना जानता है, दोनों लिख सकते हो। उसके बाद लिखा है कि द अदर यानी कि दूसरा। फ्रेंड यानी कि मित्र या फिर दोस्त। डिड नॉट नो यानी कि नहीं जानता था। हाउ टू क्लाइंब कि कैसे चढ़ा जाता है, कैसे चढ़ा जाता है। अब इसे भी आप दो तरीके से अनुवाद कर सकते हैं।
इसे आप सीधे क्या बोल सकते हैं कि दूसरे मित्र को चढ़ना नहीं आता था। इतना भी लिख दोगे तो भी वाक्य पूरा सही माना जाएगा। अब उसके बाद लिखा है कि रिमेम्बरिंग यानी कि याद आया, याद आया। अब किसे याद आया, यानी कि जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था उसके बारे में कहा गया है कि उसे याद आया। दैट मीन्स कि बियर्स यानी कि भालू, यूजली यानी कि आम तौर पर, डू नॉट अटैक, डू नॉट अटैक यानी कि नहीं हमला करते हैं। डेड बॉडीज यानी कि मृत शरीर पर, यानी कि उसे याद आया कि भालू जो हैं वह मृत शरीर पर या फिर मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करते हैं। तो उसके बाद लिखा है कि ही ले डाउन, ही यानी कि वह, ले यानी कि लेट गया, डाउन यानी कि नीचे, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर, पूरे का मतलब हो गया ऑन द ग्राउंड का ही मतलब होगा कि ज़मीन पर। एंड और हेल्ड यानी कि रोक ली, हिज ब्रीथ यानी कि अपनी सांस। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि उसे याद आया कि भालू मृत शरीर पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए या फिर वह लेट गया या फिर वह ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। यानी कि आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि वह ज़मीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और मरा हुआ खुद को, मतलब मरा होने की नाटक की। उसके बाद लिखा है कि द बियर केम यानी कि भालू आया, नियर हिम यानी कि पास, हिम यानी कि उसके। अब इसका पूरे का मतलब हो जाएगा कि भालू उसके पास आया, भालू उसके पास आया। स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब होता है सूंघा, स्निफ मतलब सूंघना और स्निफ्ड मतलब सूंघा। हिज फेस यानी कि उसके, फेस यानी चेहरे को, एंड और देन यानी कि तब, वॉकड अवे यानी कि चला गया और चला गया, थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, ही यानी कि वह, वाज डेड, वाज यानी कि था, डेड यानी कि मरा। यानी कि उसने क्या बोला जाता है कि ही द बियर केम नियर हिम, यानी कि भालू उसके पास आया, उसको सूंघा या फिर उसके चेहरे को सूंघा और उसे मरा हुआ सोचते हुए वहाँ से चला गया। उसके बाद लिखा है कि आफ्टर द बियर लेफ्ट, आफ्टर यानी कि बाद, द बियर लेफ्ट यानी कि भालू के चले जाने के बाद। इसने पूरे का मतलब होगा कि भालू के चले जाने के बाद। द फ्रेंड यानी कि मित्र, ऑन द ट्री पेड़ पर, पेड़ पर, ऑन मतलब पर होता है, ट्री मतलब पेड़। क्लाइंबेड डाउन नीचे, सॉरी एक मिनट, सॉरी थोड़ा इसमें टच में प्रॉब्लम हो गया था। तो हम कहाँ पहुँचे थे कि द फ्रेंड्स ऑन द ट्री यानी कि मित्र पेड़ पर, क्लाइंबेड डाउन यानी कि नीचे उतरा। केवल क्लाइंबेड मतलब होता है चढ़ना और क्लाइंबेड डाउन मतलब होता है नीचे उतरना, यानी कि मित्र पेड़ पर से नीचे उतरा। एंड और जोकिंगली यानी कि मजाक में, आस्केड यानी कि पूछा। अब पूरे का मतलब हो जाएगा कि जो मित्र था पेड़ पर चढ़ा था वह पेड़ से नीचे उतरा और मजाक में पूछा। अब क्या पूछा कि व्हाट यानी कि क्या, डिड द बियर यानी कि भालू ने, यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है
कंडीशन के हिसाब से कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो पास्ट के इंडेफिनिट के डबल इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या भालू विस्पर मतलब कान में कहना होता है या धीरे धीरे कहना, धीरे धीरे कहना या फिर फुसफुसाना भी इसका हिंदी मतलब होता है। इन मतलब होता है में। अब इसके आगे जो है अगले पेज में है, तो इतना याद कर लीजिए पहले कि भालू ने धीरे धीरे क्या कहा या फिर भालू धीरे धीरे क्या कहा। अब उसके आगे आ जाएगा कि योर ईयर यानी कि तुम्हारे कान में। इन उसमें था इन योर ईयर यानी कि तुम्हारे कान में, यानी कि भालू तुम्हारे कान में धीरे धीरे क्या कहा। द अदर फ्रेंड यानी कि दूसरे मित्र ने रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। द बियर टोल्ड मी यानी कि भालू ने टोल्ड यानी कि कहा, मी यानी कि मुझसे, यानी कि भालू ने मुझसे कहा नेवर टू ट्रस्ट, यानी कि नेवर मतलब कभी नहीं, ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना। आ फ्रेंड यानी कि एक मित्र पर या फिर ऐसे मित्र पर, ये भी आप बोल सकते हो। हु यानी कि जो, लीव्स यू, लीव्स मतलब छोड़ देता है, यू यानी कि आपको, एलोन यानी कि अकेला, इन यानी कि में, डेंजर यानी कि खतरे में। यानी कि भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे मित्र पर कभी भी विश्वास मत करो जो आपको खतरे में अकेला छोड़ देता है। उसके बाद लिखा है द सेल्फिश फ्रेंड यानी कि स्वार्थी मित्र, फेल्ट असेम्ड, फेल्ट मतलब महसूस किया, असेम्ड मीन्स लज्जित या फिर लज्जित, यानी कि स्वार्थी मित्र को लज्जित महसूस हुआ ऑफ हिज बिहेवियर। ऑफ मतलब होता है कि का या फिर कि, हिज यानी कि अपनी, बिहेवियर यानी कि व्यवहार पर, यानी कि स्वार्थी मित्र को अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हुई या फिर लज्जित महसूस हुई। फ्रॉम दैट डे ऑन, इतना पूरे का मतलब होता है कि उस दिन के बाद से। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन के बाद से। क्या आ जाता है ये वाला, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन के बाद से। ही लर्नड यानी कि उसने सीखा। अब द वैल्यू यानी कि महत्व, ऑफ यानी कि का या फिर कि, ट्रू फ्रेंडशिप यानी कि सच्ची मित्रता। यहाँ पर ऑफ से भी दो वर्ड आपस में जुड़े हैं, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने सच्ची मित्रता का महत्व सीखा या फिर सबक सीखा। उसके बाद लिखा है कि मोरल या फिर नैतिकता या फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आ ट्रू फ्रेंड्स यानी कि एक सच्चा मित्र, स्टैंड्स यानी कि खड़ा रहता है, बाई यू यानी कि आपके साथ, इन यानी कि में, टाइम्स ऑफ ट्रबल यहाँ पर भी ऑफ लिखा है, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि संकट के
समय। अब यहाँ पर में लिखा है, यानी कि एक सच्चा मित्र आपके साथ संकट के समय में भी खड़ा रहता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।